हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नॉन टीचिंग की जो पोस्ट का रिजल्ट आया है उसके जो है स्किल टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि उसके स्किल टेस्ट में कैसे क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों यह वीडियो हमें बनाना पड़ा। और दूसरा दोस्तों, जो MTS है या फिर और सारे जो एग्ज़ाम्स हैं जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, वे एग्ज़ाम कब तक होंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, उससे संबंधित जो है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों आ जाते हैं जो है टाइपिंग टेस्ट में। तो टाइपिंग टेस्ट जो है दोस्तों, वह जो JOA का है, JOA हो या फिर सेक्शन ऑफिसर के लिए हो या फिर दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट या लाइब्रेरी असिस्टेंट, सबका दोस्तों जो है इसमें होगा। तो जो JOA है इसमें दोस्तों टाइपिंग टेस्ट दिया है और बाकी में दिया है दोस्तों स्किल टेस्ट। ठीक है, उसमें क्या दिया है, रिकमेंडेड में दिया है कि क्वालिफाइड फॉर टाइपिंग JOA में दिया है और बाकी में क्या दिया है, क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट। तो इसमें क्या अंतर है? तो दोस्तों, टाइपिंग का मतलब यह हुआ कि जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम है उसमें नॉर्मल आपको जो है टाइपिंग पूछेगा। टाइपिंग कैसे पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोगों को जो है ऑनलाइन रहेगा, सब जो है कंप्यूटर में ही रहेगा। इस तरह से जो है कंप्यूटर रहेगा वहाँ पे, जो है जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो ऑनलाइन टाइपिंग की ऐपें आती हैं उसी तरह से दोस्तों ये भी रहेगा। इसमें जो है आधे पर जो है मैटर दिया रहेगा जो टाइप करना है, और नीचे दोस्तों आपका जो है दिखेगा, जहाँ पर आप टाइप करेंगे वो जो है आपको दिखेगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। और इसमें आप लोग दोस्तों बैक स्पेस आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और ये जो टाइपिंग है वह दोस्तों ऑनलाइन होगा, यानी कि ये कंप्यूटर में ही मैटर रहेगा और कंप्यूटर में ही टाइप करना रहेगा। इसको अलग से कहीं जो है कोई आपको जो है लेटर नहीं दिया जाएगा टाइप करने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं, और दोस्तों जो टाइपिंग है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगी। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर दोनों करना है, दोनों नहीं करना है। और ये जो सूचना मैं बता रहा हूँ, पिछली बार जो हुआ था, जिस तरह से हुआ था उसी तरह से मैं आपको जो है इसमें बता रहा हूँ। तो जो इस बार जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का आपको जो है टाइपिंग तो दोनों पूछेगा, लेकिन आपको करना कोई एक है, या तो आप इंग्लिश करिए या तो आप जो है हिंदी करिए। अगर आप इंग्लिश करते हैं तो उसमें कोई भी फॉन्ट नहीं है, एक ही फॉन्ट है, वो इंग्लिश है। और अगर आप लोग हिंदी चूज करते हैं तो इसमें आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि मंगल और कृतिदेव दोनों रहेगा। तो इसमें जो है घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग जो है इसमें से कोई एक जो है चुन सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों रहेगी। यदि आप इंग्लिश चुनते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई फॉन्ट नहीं होता है। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो हिंदी चुनने के बाद आपको फिर से दो ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप मंगल करिए या तो आप कृतिदेव करिए। तो इसको जो है आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। और जो ये आपकी टाइपिंग जो होगी वह दोस्तों 30 मिनट की होगी। कितनी होगी? 30 मिनट की होगी। तो इसीलिए आप लोग अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग जो है कम से कम डेली 5 घंटा करिए, और जब भी करने बैठिए कंटिन्यू 1 घंटा करिए, कम से कम 1 घंटा करिए, तभी आपकी जो है प्रैक्टिस बन पाएगी। और कोशिश करिए दोस्तों जो बैक स्पेस है उसको कम से कम यूज करिए। इससे अच्छा ये है कि जब आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बैक स्पेस को हटा दीजिए। बिना बैक स्पेस के आप लोग जो है कम से कम जब तक स्किल टेस्ट नहीं होता है तब तक आप लोग जो है टाइपिंग बिना स्पेस बैक जो है तो करिए। इससे आपका जो है प्रैक्टिस अच्छा होगा। अगर आप लोगों का टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं तैयार है तो ये आप लोग मान के चलिए फिर आप लोग का जो है टाइपिंग नहीं तैयार हो पाएगा। थोड़ा बहुत अगर 20-25 की स्पीड है तो आप लोग आराम से जो है कवर कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। और जिसकी जो है 30+ है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कंटिन्यू डेली 5 घंटा अगर 1 महीना कर लेता है तो उसका आराम से टाइपिंग स्पीड आ जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात जो है नहीं है। अब हम अगला जो हमारा है जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसकी अगर हम बात करें, और साथ में ही सेक्शन ऑफिसर और दोस्तों स्टेनोग्राफर का। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लेबोरेटरी और लाइब्रेरी असिस्टेंट की बात करते हैं।
इसके स्किल टेस्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके स्किल टेस्ट में हमने आप लोगों को कई बार बता दिया है और फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें जो आपके जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो मैथ से होंगे, 2 फिजिक्स से, 2 केमिस्ट्री, इस तरह से पूछे जाएंगे। किसी एक सब्जेक्ट का जो है आपको आंसर देना है। जैसे आप अगर फिजिक्स चुनते हैं तो इसमें जो 2 क्वेश्चन रहेगा उसको आपको आंसर देना है। अब उसका आंसर कैसे देना है, तो दोस्तों उसका जो आंसर है टाइप करके देना है, ठीक है, टाइप करके देना है, यानी उसको जो है लिखना नहीं है, हाथ से नहीं लिखना है, इसको जो है इसका आंसर आप लोगों को मन में सोचना है और इसका जो है टाइपिंग करना है। और दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी क्या होगा, इसमें दोस्तों लाइब्रेरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, लाइब्रेरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें दोस्तों जो है लाइब्रेरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको जो है आपका उसका जो है आंसर देना है। और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वह जो है स्नातक लेवल के होंगे, स्नातक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग जो है विशेष ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वह जो है ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाएंगे। तो इसका जो है आप लोग जो है देख लीजिएगा। जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से संबंधित आप लोगों ने कोई कोर्स किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा लाइब्रेरी से, तभी आप लोगों ने इस फॉर्म को भर पाया होगा। तो वहाँ से आप लोग उसको सही से पढ़ लीजिएगा, किताब वगैरह का कैसे रख रखाव किया जाता है, ये सब सारी चीज़ें जो है आप कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर इंटरव्यू की बात करें तो पिछली बार दोस्तों लैब अटेंडेंट में, यानी कि लेबोरेटरी अटेंडेंट में जो है इंटरव्यू हुआ था। तो मान के चलिए आप लोग 95% चांस है कि जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी इंटरव्यू हो। तो इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। और जो इंटरव्यू होगा उसको आप लोग मान के चलिए कि लाइब्रेरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का है उसमें दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा क्या, उसमें दोस्तों आप लोगों से ये जो है साइंस के बारे में पूछा जाएगा, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर हम सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है पिछली बार जैसे हुआ था, पिछली बार जो है 4 लेटर दिए गए थे, 2 हिंदी के थे और 2 इंग्लिश के। और इसमें दोस्तों टेबल वगैरह बना था। और जो लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट है इसमें भी आपको टेबल बनाने को दिया जा सकता है, क्योंकि आपके जो क्वालिफाइड हैं आप लोग, तो उसमें जो है टाइपिंग न देके उसमें दिया है स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट दिया है, इसलिए उसमें भी आपके जो है MS वर्ड टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए आप लोग MS वर्ड वगैरह भी जो है तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, वहाँ से भी इसमें जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता हो इस बार पैटर्न चेंज कर दे, आपको जो है MS वर्ड से संबंधित कोई टेबल वगैरह दे दे बनाने के लिए, तो आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहिएगा। और यही जो है सेक्शन ऑफिसर में क्या था कि जो है 2 लेटर दे दिए गए थे, हिंदी इंग्लिश, उसको जो है आपको जो है हूबहू उसी तरीके से आपको कंप्यूटर में बनाकर उसमें जो है सेव करना था। और दोस्तों जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में जो आपकी टाइपिंग होगी वह इसी तरीके से होगी, कंप्यूटर में आपका जो है यहाँ मैटर रहेगा और आपको यहाँ जो है टाइपिंग करना होगा। इसमें आपको चालाकी यह करना है कि जब इसमें स्किल टेस्ट होगा, डेट आ जाएगी, तो आपको जो है जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग कोशिश करिएगा सबसे पहले जो है एग्ज़ाम हॉल में जाएं और जो कीबोर्ड सबसे अच्छा हो उसको चुन लें। हालांकि इसके बारे में हम और जो है अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे कि टाइपिंग जो है आपकी स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसको मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अभी क्यों नहीं बताऊंगा? अगर मैं आपको अभी बता देता हूं तो आप लोग जो है ढीले पड़ जाएंगे, फिर टाइपिंग आप लोग सही से नहीं करेंगे। ये आप लोग अपने से अच्छे से पहले आप लोग कम से कम अपनी जो है 40 की स्पीड लाइए। तो जब आपका जो है डेट आ जाएगा तो उसके 2-3 दिन पहले हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ी बहुत ट्रिक है, उसको अगर आप लोग अपना लेंगे तो आपकी जो है टाइपिंग स्पीड 5 से मतलब मान के चलिए 5 जो है वर्ड बढ़ सकता है। तो इसको हम आप लोगों को जो है जब स्किल टेस्ट की डेट आ जाएगी उस समय हम आपको इसके बारे में जो है बताएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। अब दोस्तों हम लोग
बात कर लेते हैं कि दोस्तों कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ नहीं आया है। एक्स सर्विसमैन मतलब कि जो किसी में नौकरी कर रहा था, वहाँ से रिटायर हो गया है, इसमें जो है फॉर्म भरा है उनके लिए। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ इसलिए नहीं आया, ध्यान से सुनिएगा, इसका कट ऑफ इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके लिए दोस्तों कोई सीट नहीं थी। जब किसी पोस्ट के लिए, जैसे मान के चलिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 49 पोस्ट हैं, जिसमें से कुछ यूआर की हैं, कुछ ओबीसी की हैं, कुछ एससी की हैं, कुछ एसटी की हैं और कुछ जो है ईडब्ल्यूएस की हैं। तो इसमें दोस्तों एक्स सर्विसमैन की कोई भी पोस्ट नहीं है, उनके लिए दोस्तों कोई भी सीट नहीं है, इसीलिए जो है इनका कट ऑफ नहीं निकाला गया। इसका मतलब आप जो है जो भी एक्स सर्विसमैन होंगे उनका जो है जो क्वालिफाई होंगे वह जनरल में होंगे, तो इसीलिए इसका जो है कट ऑफ नहीं निकाला गया। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो फाइनल कट ऑफ होता है, इसमें दोस्तों पिछली बार फाइनल कट ऑफ नहीं दिया गया था। रिटर्न के बाद जो कट ऑफ आया था वही कट ऑफ दिया गया था। फाइनल में जब स्किल टेस्ट हुआ उसका दोस्तों कोई मतलब फाइनल वाला कोई कट ऑफ नहीं बना था, सीधा रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद सीधा जो है ज्वाइनिंग हुई थी। तो इसका जो है दोस्तों किसी भी पोस्ट का, यानी जितने भी पोस्ट जिसमें स्किल टेस्ट थे उनका कोई भी फाइनल कट ऑफ नहीं था, और जिसमें स्किल टेस्ट नहीं था तो उसमें दोस्तों अगर कोई जो है जिसमें स्किल टेस्ट नहीं है, अगर उसका एग्ज़ाम रिजल्ट आया है तो उसका फाइनल कट ऑफ वही माना जाएगा जो आ गया है। लेकिन जिसमें स्किल टेस्ट है, जब स्किल टेस्ट भी आप दे लेते हैं तो फाइनल जो कट ऑफ बनता है उसको फाइनल कट ऑफ बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों पिछली बार कोई भी फाइनल कट ऑफ नहीं आई थी, तो इसका भी आप लोग जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बच्चों का दोस्तों कन्फ्यूजन है कि क्या जो है मेरा नंबर पता चल सकता है, नंबर किस तरह से पता चलेगा। तो दोस्तों नंबर इसमें आपका जो है नहीं पता चल सकता है। लिस्ट में जिसका नाम आया है वही समझ लीजिए सिलेक्टेड है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो है बोल रहे हैं कि सर मेरा 55 सही था, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा 80 सही था लेकिन नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को ना पेपर मिला है और ना ही ओएमआर सीट मिली है। आप लोग जब वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, एग्ज़ाम जब आप लोग देते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरा बहुत सही है, एकदम सही है, हर चीज़ सही है। लेकिन जब आप वही चीज़ घर पे आके मिलाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो है बहुत ज़्यादा नंबर घट जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जिस पेपर का जो है ओएमआर सीट वगैरह दिया जाता है और जो है आंसर की होती है, आप लोग अनुमान लगाए रहते हैं 80, लेकिन जब आप लोग उसको मिलाते हैं, हर चीज़ सही करते हैं तो पता लगा कट के जो है 60 आ जाता है। तो आप लोगों को, चूँकि आप लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि मेरा जो है 80 क्वेश्चन सही था, मेरा जो है 80 क्वेश्चन सही था, लेकिन ये 80 क्वेश्चन सही है, इसका कोई पैमाना नहीं है मापने का कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो इसके लिए आप लोग जो है बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, आप लोग मेहनत करिए। इसमें नहीं हुआ है तो आपका जो है कभी कहीं और में हो जाएगा, किसी और में हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर मेरा जो है सही है, जो है मैं सही हूँ, मेरा इतना क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है आरटीआई लगा के आप लोग देख लीजिए कि किस में कैसे, मतलब कितना क्या है, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। और अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि अभी तक जो एग्ज़ाम नहीं हुए, जैसे एमटीएस स्पेशलाइज्ड वाला हुआ, या फिर ग्राउंडमैन हुआ, या फिर ड्राफ्टमैन हुआ, या फिर दोस्तों ड्राइवर का हुआ, और इसी तरीके से मार्क्समैन है, सेमी प्रोफेशनल है, पंप ऑपरेटर है, डाटा ऑपरेटर है, कारपेंटर है। तो ये सब सारी जितने भी पोस्टों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप लोग ध्यान से सुनिए दोस्तों। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। जो भी ये कह रहे हैं कि सर अब इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा इसका एग्ज़ाम। आप लोग कुछ दिन वेट कर लीजिए। इसका मान के चलिए अब आप लोग जो है कभी भी आ सकता है, इसका हो सकता हो दोस्तों जितने भी अभी रिजल्ट आए हैं, जिनके स्किल टेस्ट हैं, हो सकता है उसके स्किल टेस्ट के साथ ही साथ इनका भी स्किल टेस्ट दे दे, क्योंकि अब इसमें दोस्तों जो है रिटर्न कराने की उम्मीद अब ज़्यादा है नहीं। मुझे ये लग रहा है कि अब इसमें जो है जितनी भी वैकेंसीज अभी बाकी हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, अब मुझे यही लग रहा है
कि अब इसके पोस्ट के सारे जो है स्किल टेस्ट होंगे। तो स्किल टेस्ट की आप लोग जो है तैयारी करिए। जैसे आपका जो है इस एमटीएस स्पेशलाइज्ड वाला पोस्ट है, जैसे आप लोग एमटीएस स्पेशलाइज्ड वाले पोस्ट के लिए आप लोग मान के चलिए कारपेंटर के लिए आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो कारपेंटर से संबंधित आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा स्किल टेस्ट में, ठीक है। इसका जो है प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं। और जैसे पेंटर हुआ तो पेंटर के लिए दोस्तों आपसे जो है पूछा जा सकता है। और इसी तरह से दोस्तों जो डाटा ऑपरेटर है, डाटा ऑपरेटर में संभावना यह है कि कंप्यूटर से संबंधित आपको कोई डाटा दे दिया जाएगा और उसमें आपको जो है डाटा भरना होगा। इस तरीके से दोस्तों जिन पोस्टों का आप लोगों ने फॉर्म भरा है उन पोस्टों के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि वह जो है ये किसके लिए है। तो ये चीज़ें आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। और बाकी दोस्तों बात रही इसकी कि जो एमटीएस हुआ एमटीएस और दोस्तों लाइब्रेरी अटेंडेंट हुआ और दोस्तों लैब अटेंडेंट हुआ, ये तीनों पोस्ट का जो है रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों इसके लिए भी आप लोग टेंशन ना लीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे होंगे तो बहुत पहले हमने आपको बताया था कि इन तीनों पोस्टों का रिजल्ट हो सकता हो, इन जो है जिनके स्किल टेस्ट हैं उनके साथ इनका रिजल्ट हो सकता हो ना दे, ये बाद में दे, क्योंकि इसमें दोस्तों अब कोई स्किल टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट इसके लिए जो है ज्वाइनिंग है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। तो इसका जो रिजल्ट है आप लोग मान के चलिए 10 से 15 दिन में आ सकता है। अगर 10 से 15 दिन में नहीं आया तो आप लोग समझ लीजिए कि जब अगला जो है जितने भी पोस्टों का स्किल टेस्ट है उनका स्किल टेस्ट हो जाएगा तो उसी के साथ दोस्तों इसके भी रिजल्ट्स आएंगे। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। अगर आप लोग और आगे तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप लोग भूल जाइए, आगे जो है तैयारी करते रहिए। चूँकि इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होना है, डायरेक्ट आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। तो इसलिए आप लोग अगर पहले तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप लोग लगे रहिए। इसका जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। आप लोग जो है चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों ये हमारी जो है आज की पूरी जानकारी थी। जितनी जानकारी हमारे पास थी आप लोगों को ना सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, सवाल उठता है, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे आप लोग जो है कॉल कर सकते हैं। कॉलिंग की टाइमिंग है, उसी टाइमिंग में आप लोग करिएगा, शाम को 7 से 8 के बीच में, उसी समय आपको मिलेंगे। इसके पहले यदि आप लोग कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं होगा, तो इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग मैसेज करके भी हमसे जो है कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।